अगर आप सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड में हैं या फिर इस चीज़ में अपनी जॉब स्टार्ट करने वाले हैं तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनिशियली कस्टमर आपको नो करता है और उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है आपको। इसी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब आदमी अपनी सेल्स की जॉब स्टार्ट करता है, वो मार्केटिंग करना स्टार्ट करता है, तो उसे ये लगता है कि हम सामने वाले कस्टमर के पास जाएंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, अपने सर्विस के बारे में बताएंगे, वो सामने वाला कस्टमर हमसे ये चीज़ें ले लेगा क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में इतनी वैल्यू है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, उसको लेना चाहिए। लेकिन आपको ये समझना होगा, इनिशियली जब आपने सेल करना नहीं सीखा है तो पहला कस्टमर आपसे सेल कैसे ले लेगा, कैसे परचेजिंग कर लेगा आपसे। वो आपने आज जॉब स्टार्ट किया, आप सामने वाले कस्टमर के पास गए, आपको नो मिल गई, या फिर उस कस्टमर कह दिया कि आप बाद में आइए हमारे पास, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आप दूसरे कस्टमर के पास गए, उससे भी यही जवाब मिला, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे ऐसे ही जवाब मिलते गए आपको। और कहीं ना कहीं जो नए सेल्समैन होते हैं, नए सेल करने वाले लोग होते हैं, इन चीज़ों से निराश हो जाते हैं। वो ये सोचने लगते हैं या तो हमारे प्रोडक्ट में दम नहीं है या फिर हमारे अंदर दम नहीं है कि हम सामने वाले को सेल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर वो स्किल्स नहीं है कि हम सामने वाले को कन्विंस कर पाए, सामने वाला हमारी बात भी नहीं सुन रहा है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि आपने सेल की जॉब अभी स्टार्ट की है, सेल करना स्टार्ट किया है, आपको इनिशियली सेल नहीं मिलेगी। ये एक छोटा सा रूल है जो कि पूरे वर्ल्ड पर एप्लीकेबल होता है। जब आप 100 लोगों के पास जाते हैं तो 10 लोग, केवल 10 लोग आपकी बात सुनते हैं और उन 10 में से 1 या 2 लोग आपसे परचेजिंग करते हैं। ये एक वर्ल्ड वाइड रूल है सेल का। सेल में आपको इस रूल को लेके चलना होगा। अगर आप 4 या 5 लोगों के पास जाकर ये सोच रहे हैं कि इन लोगों ने मुझसे ना बोल दिया या फिर मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे टाइम नहीं दिया और मेरे अंदर स्किल्स नहीं है, तो आप ये गलती कर रहे हैं। आपको इनिशियली इन चीज़ों को समझना चाहिए, इस रूल को समझना चाहिए, क्योंकि सेल एक लगातार चलने वाला एफर्ट है। सेल एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आपने सेल की जॉब स्टार्ट कर दी, अब आपको ये करना है तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि सामने वाला कस्टमर नहीं चाहता है कि आप उन्हें सेल करें, और आप किसी आदमी से वो काम नहीं करा सकते जो वो चाहता नहीं है। आपको कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी होगी कि सामने वाले की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। आप उसकी प्रॉब्लम ना आइडेंटिफाई करके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो नो करेगा। और अगर आपने अभी सेल की जॉब स्टार्ट की है, अभी अपना काम स्टार्ट किया है, तो आप ये नहीं समझ सकते कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, कई बार कई तरह की ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, कई लोगों से सीखना पड़ेगा, कई चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, कई चीज़ें ये समझनी पड़ेंगी कि हाँ, सामने वाले ने ना किया तो इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम थी, मैंने कहाँ गलती की। या फिर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप सेल करने जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ कस्टमर को सेल करने जा रहे हैं तो इस टाइप के नेचर्स के कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है। आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पर हिट करना सीखेंगे तब आप अपनी सेल कर पाएंगे, और इनिशियली ये काम आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको स्टार्टिंग में पेशेंस रखना होगा, आपको इस नो को हैंडल करना सीखना होगा। इस नो से हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अगर आप इस नो को सोचकर ये सोच लेंगे कि मेरे अंदर स्किल्स नहीं है और मैं वो स्किल्स डेवलप भी नहीं कर पाऊंगा, तो आप गलत कर रहे हैं। आपके अंदर भले ही आज वो स्किल्स नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। जब आप किसी भी बड़े से बड़े काम को रेगुलर टर्म्स पे करने लगते हैं, आप उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, तो आप उस काम को बहुत ईजिली कर सकते हैं। और जब आप ये काम करना सीख जाएंगे, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे, अपने प्रोडक्ट में, अपने क्राफ्ट में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब आपका ये एवरेज कम होता जाएगा। फिर आप 100 लोगों को दिखाएंगे तो 50 लोग एटलीस्ट शायद आपकी बात सुने और उसमें से ज़्यादा सेल जनरेट कर पाएँ। और जैसे जैसे आपका ये एवरेज बढ़ता जाता है, मतलब आप अपने क्राफ्ट में एक्सपर्ट हो गए, आप सेल्स करना सीख गए। तो अगर आप सेल्स की जॉब की स्टार्टिंग में हैं या फिर करने जा रहे हैं सेल की जॉब, तो आपको इस नो को हैंडल करना आना चाहिए, इस इग्नोरेंस को हैंडल करना आना चाहिए। अगर आपने इस नो को हैंडल करना सीख लिया, अपने आप को इस नो के लिए तैयार कर लिया कि हाँ, मैं इस नो को डील करूँगा, तो आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं और भविष्य में अच्छी से अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं, अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, या फिर जहाँ पर आप जॉब करने वाले हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।